कार्यालय बंद होना समझ में आ रहा है, लेकिन शौचालय में ताला होना ये नहीं समझ में आ रहा है। ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया शौचालय है और इस पर भी ताला मार दिया गया है। अगर कोई दिव्यांग हो और उसे शौचालय का प्रयोग करना हो तो कैसे करेगा, किससे जाकर संपर्क करेगा? स्थानीय विधायक जो शमशान घाट बनवाए हुए हैं, कम से कम यहाँ शौचालयों की व्यवस्था तो सुदृढ़ करवा दें। आदमी जिंदा रहता है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ताला तो उस समय खुलता है ना जब कोई वीआईपी आदमी आता हो और उसे बताने के लिए भाई स्वच्छ है और स्वच्छ भारत है, उस समय ताला खुलेगा। अभी हम लोग वीआईपी आदमी तो हैं। महिला प्रसाधन है, महिलाओं के लिए इसे बनाया गया है और देख लीजिए कि यहाँ पे भी ताला बंद है। साफ सफाई की व्यवस्था पे तो बाद में। और तीसरा, जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, ये आपके विभाग की स्थिति है। प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता की बात करते हैं और यहाँ स्वच्छता की स्थिति सरकारी बस स्टैंड की ये है कि क्या ही कहा जाए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शशांक। ये गोरखपुर का दक्षिणांचल यानी बड़हलगंज है और यहाँ पर आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन निगम का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं कि सारे कार्यालय बंद हैं। खैर आज रविवार का दिन है तो कार्यालय खुलने की उम्मीद हम नहीं करते हैं और इस पर कोई हमारी टिप्पणी भी नहीं है। तमाम हिस्से पर अवैध कब्जा है और ये आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड की स्थिति है। ये बस स्टैंड कभी भी नहीं खुलता। देखिए सरकारी नल के पास क्या स्थिति है जल जमाव की, आप ये भी देख लीजिए। अब आइए आपको असली तस्वीर दिखाते हैं जो इस बस स्टैंड की खास तस्वीर है और सबसे आवश्यक तस्वीर है। इस बस स्टैंड पे तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इन सुविधाओं का लोगों को क्या लाभ मिलता है इसका हमें पता नहीं। कार्यालय बंद होना समझ में आ रहा है, लेकिन शौचालय में ताला होना ये नहीं समझ में आ रहा है। ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया शौचालय है और इस पर भी ताला मार दिया गया है। अगर कोई दिव्यांग हो और उसे शौचालय का प्रयोग करना हो तो कैसे करेगा, किससे जाकर संपर्क करेगा, क्योंकि कार्यालय तो बंद है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये यूरिनर बनाए गए हैं और इसमें कहीं भी न यूरिन पॉट है न टैब है। ऊपर आप दिखा दीजिए कि वो टैब के लिए जगह बनाई गई है लेकिन टैब नहीं लगाया गया है। तमाम दावे हैं, विधायक जी ये कहेंगे कि यहाँ पे इतना विकास हमने कर दिया है कि विकास की तो कोई सीमा ही नहीं है। सारा विकास बड़हलगंज में ही आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनपद है ये और वहाँ का दक्षिणांचल हिस्सा है। विधायक जी शमशान घाट बनवाए हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महिला प्रसाधन है, महिलाओं के लिए इसे बनाया गया है और देख लीजिए कि यहाँ पे भी ताला बंद है। साफ सफाई की व्यवस्था पे तो बाद में बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शौचालय का आम लोगों को इस्तेमाल करना है, जिनके लिए ये सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? यहाँ पे कुछ लोग हमसे बात करेंगे। चाहे शौचालय में सफाई रहे ले कुछ नहीं है सब। अब बताइए कि यहाँ महिलाओं वाले में ताला बंद है, बताइए। हाँ ताला बंद है, कहाँ जाइए? हाँ तो यहाँ क्यों जिम्मेदारों नहीं वजह से शिकायत कर जाए? नहीं कहाँ से बताइए, हम तो सब बारे का। मान लीजिए किसी दूर दराज से आना हो, बस से उतरे, यहाँ बैठे और फिर कहीं जाना हो तो शौचालय का इस्तेमाल कैसे करेगा? परेशानी है। वो पैसे वाले में जाइए पीछे, पैसा देकर जाइए। हाँ पैसा दे के जाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मऊ के रहने वाले हैं, सूरजपुर के। हाँ। और कहाँ जाना है आपको? जाना है मऊ, जाना है। यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके साथ जाना है। हाँ। तो ये स्थिति आप देख लीजिए कि शौचालय में ताला बंद है और लोग हैं। सर ये बताइए, इस ऐसे कैसे सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी जब शौचालय खुलेगा ही नहीं? तो लोग तो बाहर इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। मैं तो इससे बाहर से आया हूँ, गुजरात से हूँ, लेकिन देखा कि जो चीज़ हमेशा चालू रहनी चाहिए। अच्छा, गुजरात से आए? हाँ गुजरात से। प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश से आप आए हैं और बताइए, स्वच्छता के इतने बड़े बड़े बात हैं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री अब सांसद होकर जाते हैं, यहाँ की ये दुर्दशा है, आप सोचिए क्या स्थिति। नहीं तो ताला तो उस समय खुलता है ना जब कोई वीआईपी आदमी आता हो और उसे बताने के लिए भाई स्वच्छ है और स्वच्छ भारत है, उस समय ताला खुलेगा। अभी हम लोग वीआईपी आदमी तो है नहीं, ये तो सब वीआईपीओं के लिए बना हुआ है, देश वीआईपी के लिए बना हुआ है, देश वीआईपी के लिए बना हुआ है, इसलिए वीआईपीओं की व्यवस्था तो ताला क्यों खुला रहेगा? अच्छा, ये सारा शौचालय वीआईपीओं के लिए आपके हिसाब से वीआईपी इस्तेमाल करेंगे? आम आदमी तो सड़क पे कर ही रहा है। हाँ तो उससे गंदगी हो रही ना स्वच्छता। हाँ तो जब कोई वीआईपी आएगा तो उस समय हम लोगों का नंबर लगेगा। अच्छा, वो जब उद्घाटन करके चले जाएंगे तब बाकी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही है। तो देखिए, ये शौचालय की स्थिति है कि यहाँ साफ सफाई तो कुछ है नहीं। लोग आ रहे हैं, महिलाएं अगर यहाँ आ रही हैं तो कैसे वो जाएंगी और कहाँ जाएंगी?
3 लोगों से मेरा इस विषय पे निवेदन है। पहला, स्थानीय विधायक जो शमशान घाट बनवाए हुए हैं, कम से कम यहाँ शौचालयों की व्यवस्था तो सुदृढ़ करवा दें। आदमी जिंदा रहता तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है महोदय। बगल में ही आपका घर है, कम से कम एक बार आकर यहाँ देख लेते। बड़े जनप्रिय विधायक है तो टहल लिया कीजिए और देख लीजिए कि बस स्टैंड की क्या स्थिति है। दूसरे माननीय सांसद जो अब चंद दिनों बाद ही अपने लिए वोट मांगने जाएंगे, उनसे भी निवेदन है एक बार इसको देख लें। तकरीबन 3 या 4 बार से आप यहाँ के सांसद हैं, कम से कम आप एक बार आ जाते तो ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती। और तीसरा, जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, ये आपके विभाग की स्थिति है। प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता की बात करते हैं और यहाँ स्वच्छता की स्थिति सरकारी बस स्टैंड की ये है कि क्या ही कहा जाए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। कोई जिम्मेदार है ही नहीं यहाँ कि जिससे बात की जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।